अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। और जनाब, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है माहिन ज़ेब और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ नीडल एंड पेपर वर्क। और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि बच्चों की लिखाई और पढ़ाई को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसकी टोटल 15 पॉइंट हैं। मैं आगे आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये रहे हमारे आज के पॉइंट और टोटल ये 15 है। तो पहला पॉइंट है हमारा टीचर में सिखाने का जज्बा। दूसरा पॉइंट है हमारा पेंसिल पकड़ने का तरीका। और तीसरा पॉइंट है हमारा काम के दौरान मसलसल राउंड लेना। चौथा पॉइंट है हमारा मुकम्मल तवज्जो काम चेक करते वक्त। और पांचवा पॉइंट है हमारा सोचों की पहचान। 6 पे है हर्फ, जुमले और लफ्ज़ों की पहचान। 7 पे है बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ करना। 8 पर है टीचर की अपनी लिखाई का बेहतर होना। 9 पर है लाइनों की पहचान करवाना। 10 पे है खुद एतमादी पैदा करना। 11 पे है टेस्ट से लिखाई बेहतर करवाना। 12 पर है हौसला अफजाई करना। 13 पर है वाइट बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल। 14 पर है बच्चों में सीखने का जज्बा। 15 में है वालिदैन से राब्ता। हमारा पहला पॉइंट है टीचर में सिखाने का जज्बा। बच्चों की पढ़ाई और लिखाई को बेहतर बनाने के लिए टीचर एक अहम किरदार अदा करती है। टीचर को लाजमी शौक़ होना चाहिए कि हमारी क्लास लिखाई और पढ़ाई में किसी भी क्लास से पीछे ना रह जाए। जब बात कंपटीशन पे आ जाती है ना, तो इंसान ये है कि बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। लेकिन ये है कि अगर हम स्लो पढ़ जाएँ, सिर्फ हम सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, बस अपनी ज़रूरत के तहत, ये काम गलत है। तो ये है कि आप शौक़ से बच्चे को पढ़ाएं, आपके अंदर वो जज्बा हो कि हमने अपनी क्लास को आगे लेकर जाना है और क्लासेस की निस्बत। तो टीचर को शौक़ लाजमी होना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में उन्हें ना शौक़ हो, मजबूरी के तहत पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर शौक़ पैदा हो जाता है इस चीज़ का। और दूसरा पॉइंट है पेंसिल पकड़ने का तरीका। छोटी क्लासेस में ऐसा होता है कि बच्चे को शुरू में पेंसिल पकड़नी नहीं आती। तो जब उनको पेंसिल पकड़नी नहीं आती तो आप खुद गाइड करें कैसे। एक पोनी लें या रबड़ लें, उसके अंदर पेंसिल को डाल के डबल फ़ोल्ड कर लें। एक बार फ़ोल्ड करें, दूसरी बार फ़ोल्ड करें, फिर जो है पेंसिल पकड़ें। पेंसिल ऐसा है कि आप लोगों का अंगूठा और साथ वाली 2 फिंगर्स ऐसे पकड़ना सिखाएं। तीसरा हमारा पॉइंट है काम के दौरान मसलसल राउंड लेना। ये बड़ा मेन पॉइंट है। तो ऐसा नहीं कि आप चेयर पे बैठी हैं, सिर्फ कॉपीज़ चेक की और जो है वहीं से पढ़ाया, फिर वाइट बोर्ड पे लिखा, फिर बैठी, फिर कॉपीज़ चेक की। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से जो पिछले बच्चे हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं। जब हम लगातार राउंड लगाते रहेंगे ना, तो ऐसा होगा कि हमारी अटेंशन सब बच्चों को सेम मिलेगी। ऐसा ही है ना। तो ऐसा है कि राउंड लगाने से जो है ना, हमारे जो बच्चों में ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। वो भी एक्टिव रहते हैं, टीचर भी एक्टिव रहती है, तो काम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से होता है। जब दोनों तरफ से जो है ना बच्चे भी एक्टिव होते हैं और टीचर भी एक्टिव होती है। और ऐसा है कि जब आप लोग वाइट बोर्ड पे 1 लाइन लिखती हैं, 2 लाइन लिखती हैं, तो उसके बाद फिर राउंड लगाएं। देखिए बच्चों की लिख ठीक रहे हैं, राइटिंग कैसे निकाल रहे हैं। फिर 3-4 लाइन लिखी, फिर राउंड लें। ये नहीं कि हर लाइन्स के बाद, मतलब शुरू में राउंड लगाएंगी ना तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे। एक टीचर जो है अब तो चेक कर रही हैं, अब तो राइटिंग भी अच्छी निकाल रही है, तो हर काम परफेक्ट करना है। अगर हम वाइट बोर्ड पे लिखती जाएंगी तो फिर जो है ना बच्चों ने फिर गंद मारना है। फिर हमने जब उनकी कॉपीज़ चेक करनी है, फिर हमने कहना है कि इन्होंने राइटिंग ऐसी निकाली है। हालांकि गलती हमारी खुद की है। वो बच्चे हैं, नादान है, ज़ाहिर है। वो तो पढ़ाई तो उनके लिए पता नहीं क्या ही चीज़ है। तो हमें खुद को मतलब इस चीज़ का ख्याल रखना है। 4 पे है मुकम्मल तवज्जो काम चेक करते वक्त। काम को मुकम्मल तवज्जो के साथ चेक करना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना निकल आए। कल को अगर कोऑर्डिनेटर या वाइस प्रिंसिपल आपकी कॉपीज़ चेक करती हैं तो वो आपकी कोई गलती ना निकाल पाएँ। शुक्र है मुझे ये कंप्लेन कभी नहीं मिली। राइटिंग का कभी कभार इशू हो जाता था, लेकिन मिस्टेक कभी नहीं निकलती थी। इसे फुल अटेंशन के साथ जो है कॉपीज़ चेक किया करें। भले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, लेकिन कॉपीज़ जो हैं वो फुल जो है अटेंशन के साथ चेक किया करें। तो जो है ना एक अच्छी इमेज बनती है फिर आपकी। 5 पे है सोशों की पहचान। जब मैंने स्कूल शुरू में ज्वाइन किया था ना, मुझे तो सोशों का बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे इतना मुश्किल लगा। अच्छा, सीन के इतने, शीन के इतने, अच्छा पेंसिल लिखना है तो इसके कितने सोशे, मतलब ना बड़ा मैं कंफ्यूज सी हो गई थी। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता फिर सारी समझ आई कि छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए सोशों का लाजमी ख्याल रखा जाता है। ये तो हम लोग बड़ी क्लासेस से पढ़ के आए होते हैं, मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन, तो इसलिए फिर हम सोशों का ख्याल नहीं रखते। ज़ाहिर अब हम टीचर हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है।
तो आप ये लाजमी रखा करें। हर्फ, जुमले और लफ्ज़ों की पहचान। उन्हें डेफिनेशन बताएं कि हर्फ क्या होता है, उन्हें डेफिनेशन बताएं कि लफ्ज़ क्या होता है, उन्हें डेफिनेशन बताएं कि जुमला क्या होता है। उनको बताएं कि इनमें फ़र्क क्या है तीनों में। तो उर्दू में जो है, उर्दू ग्रामर जो होती है उनमें चीज़ें दी होती हैं, डेफिनेशन वगैरह हो सकता है आप लोगों के बच्चों को पहले से मालूम हो, तो ये लाजमी उन्हें जो है ना बता दिया करें। ये मतलब एक अच्छा पॉइंट है लिखाई और पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए। 7 पॉइंट है हमारा, बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ करना। ज़रूरी नहीं हम स्टार्ट ही पढ़ाई से करें तो तवज्जो तो आपकी तरफ नहीं हो पाएगी। पहले उन्हें कुछ स्टोरी सुनाएं, कुछ जोक सुनाएं, जो है ना जब आप लोगों को लगे कि आप बच्चों की अटेंशन आप लोगों की तरफ है तो फिर जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करें। तो इस तरह ऐसा होगा वो आप लोगों की बात को ना बड़े गौर से सुनेंगे। 8 पे है टीचर की अपनी लिखाई का बेहतर होना। जब आपकी राइटिंग खुद की अच्छी होगी तो बच्चों की ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो ऐसा है कि जब आप वाइट बोर्ड पर लिखती हैं वैसे ही फिर बच्चे लिखते हैं, वैसे ही जो है ना वो सब कुछ लिखते हैं। जो है सोशे वगैरह जो भी है, मतलब जो शेप आप देती हैं वही जो है बच्चे देंगे, ठीक है। तो फिर ऐसा है कि आप लोग अगर आपकी राइटिंग बेहतर नहीं है तो आप लोग घर पे बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं तो हर काम के लिए ये कहती हूँ कि कुछ भी करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। चाहे ये बच्चे हैं चाहे टीचर्स हैं, अगर आप लोगों की राइटिंग टीचर की अच्छी नहीं है तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होती किसी की भी अच्छी। तो ये है कि मैं एक वीडियो भी बनाऊँगी इसके मुतालिक, उससे भी आप लोगों को काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी। 9 पे है लाइनों की पहचान करवाना। चाहे उर्दू की लाइन का काम है चाहे जो है इंग्लिश की लाइन का काम है, बस ये कि बच्चों को लाजमी उसकी पहचान करवाएं। ये कि ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा तो इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे। तो फिर वक्त जो है ये पॉइंट आप लोग लाजमी इसमें ऐड कर लीजिएगा। 10 पे है खुद एतमादी पैदा करना, अपने अंदर भी बच्चों के अंदर भी। जब आप लोगों के अंदर होगी तो बच्चों में भी होगी। तो जब आप लोग को कोई मुश्किल काम लगता है ये मत कहा करें कि मुझसे होगा नहीं या इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। बस ये खुद पर बिलीव रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, तो नीयत साफ़ रखें। एक नीयत जब होती है ना काम करने की, पक्की हम नीयत कर लेते हैं तो वो काम हो जाता है। तो अपने बच्चों को भी मतलब ऐसे गाइड करें। बाकी ये जो है खुद एतमादी पैदा करना, इसके हवाले से मैं वीडियो जो है ना ये भी बनाऊँगी, तो आप लोग उसमें से भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बस हर काम की कहा करें कि आई कैन डू इट, हार मत माना करें। 11 पर है टेस्ट से लिखाई बेहतर करवाना। ये वो पॉइंट आ जाता है जो मैं प्रैक्टिस की बात करती हूँ। बच्चों से बार बार टेस्ट लेंगी, इस तरह ये कि उनकी स्टडी में भी इम्प्रूवमेंट आएगी और जो है राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। एक चीज़ हम क्या करते हैं, हम लोग सुस्ती कर देते हैं जब हम कोई काम करवाते हैं तो अगले दिन जब हम सुनते हैं तो हम सुन लेते हैं, मतलब उसको लिखवाते नहीं हैं, हल्कस कर देते हैं हम भी, बच्चे भी ढीले पड़ जाते हैं। नहीं, हर काम कोशिश किया करें, लिखवाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग लिया करें। वीक में एक मरतबा तो लाजमी जो है टेस्ट लिया करें, चाहे स्टार्टिंग है, चाहे साल की स्टार्टिंग है, चाहे जो है लास्ट है। ऐसा नहीं, आप लाजमी करवाया करें, टेस्ट लाजमी लिया करें, इससे देखना कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी। 12 पर है हौसला अफजाई करना। एज अ टीचर जब मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाता काम के लिए कि मैं अच्छा काम करती हूँ तो जो है ना मुझे बड़ा गुस्सा सा आता था कि जो है ना फ़ायदा, इंसान भी बेजार हो जाता है ना, काम भी अच्छा करता है फिर अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता। और जहाँ डांट की बारी आती है तो वहाँ डांट दिया जाता है कि हाँ ये काम ठीक नहीं किया। तो जहाँ कम से कम अच्छा काम किया एटलीस्ट वहाँ तो जो है अप्रिशिएट किया जाए ना। तो यही बच्चों की बात होती है, वो भी चाहते हैं हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमारे अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाए। चीज़ें देने से हमेशा बढ़ती हैं, मैं हमेशा से यही कहती हूँ, चीज़ें दें वो बढ़ेंगी। आप कोई बात नहीं, मंथ में एक दफ़ा कंपटीशन रख लें, बच्चों को कोई अवार्ड दे दें, बच्चे देखना कितने खुश होंगे और बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखना कितनी आएगी। कंपटीशन से जो है ना इम्प्रूवमेंट बहुत आती है। 13 पर है वाइट बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल। तो इसमें मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँगी। तो मैं ज़ाहिर है मैंने टीचिंग किया तो मैं अपनी एग्ज़ाम्पल इसलिए देती हूँ कि ऐसा है कि फिर आप लोगों को थोड़ा ईज़ी हो जाता है, मतलब आपको ये होता है कि मेरे साथ ही नहीं अगले बंदे के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो मेरे साथ हुआ ये सीन कि जो है ना मैंने ना एक दफ़ा बच्चों को कहती कि ना बुक से देख लें ये आंसर, जो है ना देख कर कॉपी पे लिख लें। मुझे ज़ाहिर है वाइट बोर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है, इतने इतने लॉन्ग क्वेश्चन होते थे। तो मेरी ये कंप्लेन चली गई। तो फिर वाइस प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करती हो। मैं मान जाती थी, ज़ाहिर है मेरी गलती है तो मैं मान भी लेती थी। वो कह रहे ऐसे मत किया अगर, मैंने कहा लॉन्ग ज़्यादा क्वेश्चन थे इसलिए ऐसा किया और था भी मेरी स्टार्टिंग के दिन थे तो फिर ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं, आपसे भी हुई होंगी। तो बस ये है कि वाइट बोर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल क्या करें। जब वाइट बोर्ड से हम करवाते हैं ना तो एक एक चीज़ हम बच्चों को समझा के करवाते हैं, वो हमने
ये कि बुक से देख के करवाना तो फिर ये कि बस हमने अपनी जान छुड़ाई है ना। तो ऐसा ना किया करें, वाइट बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। हर बात बच्चे को समझा कर फिर जो है वाइट बोर्ड पर लिखा करें। पहले समझा दिया करें फिर लिख लिया करें, थोड़ा ईजी हो जाता है। 14 पर है बच्चों में सीखने का जज्बा। काम इस तरह करवाएं कि बच्चे जो है ना खुद ब खुद उस चीज़ में इंटरेस्ट लें। हर चीज़ को ऐसे कि ना कोई भी चीज़ है ना उसको स्टोरी की तरफ लेके चलें। बच्चे आपको पता है स्टोरी कितने गौर से जो है ना सुनते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो हर काम आप कोशिश किया करें ऐसे ही करवाया करें। हमारा लास्ट पॉइंट है वालिदैन से राब्ता। तो वालिदैन से लाजमी कनेक्टेड रहा करें। बच्चे आप लोगों को कुछ और आकर बताते हैं कि मम्मा ऐसा कह रही थी, ऐसा कह रही थी, नहीं, महीने में लाजमी एक दफ़ा मिल लिया करें पेरेंट्स से जो है ना, ताकि एंड टाइम पे जब रिज़ल्ट होता है या फिर पीटीएम होती है तो आप लोगों को कोई कंप्लेन किसी किस्म की ना मिले कि आप लोग कोऑपरेटिव थे, मतलब कोऑपरेट उनसे करते रहें, मिलते रहें और बच्चों को उनकी कंडीशन बताते रहें कैसा जा रहा है कैसा नहीं। तो आज की वीडियो का एंड हो चुका है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा।